आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए कंप्यूटर के जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस एंड ऐसे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि वन लाइनर वे में करेंगे। और कंप्लीट आप इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपके यहाँ पे आज हम करने वाले हैं कंप्लीट और फास्टली करेंगे, जिससे क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। लास्ट के अगर हम देखें, अगर हम 15 मार्च को हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो 55 डेज आपके पास लिफ्ट हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एंड इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आप सभी को याद रखना है कि एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा। किसके द्वारा? एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि आपके विकसित किया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है। तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क आपके किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं इंटरनेट को। किसे कहते हैं? इंटरनेट को। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मेन बोर्ड किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं मदरबोर्ड को। ठीक है, कंप्यूटर का मेन बोर्ड किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहा जाता है आपके मदरबोर्ड को कहा जाता है। देखिए, आप सभी याद रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो मल्लपुरम, जो कि आपके केरल राज्य के अंतर्गत आपके आता है, मल्लपुरम। ठीक है, तो याद रखिए आप सभी कि पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। तो मल्लपुरम केरल के अंतर्गत आपके पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षर जिला। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था आपके। तो सर्वप्रथम जो इंटरनेट आपके अस्तित्व में आया, ये आया आपके 1968 में। कब आया? 1968 में। यहाँ पे आपके देखिए कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो आपको याद रखना है कि 1968 में। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। WWW का फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को याद रखना है कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था है आपके माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपसे पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था है आपके। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था आपके। सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था आपके। चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण। देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जो जनक हैं, जो पिता हैं, किसे कहा जाता है आपके। तो ये भी अगर हम देखें तो पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स वेबेज को। और हमने क्या देखा? सर्वप्रथम इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था आपके चार्ल्स वेबेज, इसीलिए अगर हम देखें तो इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। देन नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या याद रखिए आप सभी, कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहा जाता है आपके। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू से आपके फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हम फास्टली कर रहे हैं, ठीक है, फास्टली कर रहे हैं, बट जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है हमारा कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है। तो ये आपने अभी क्वेश्चन किया है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। याद रखिएगा क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट आपके लिए चल रहा है 20% का ऑफ आपको प्रोवाइड हो रहा है MPPSC पे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। कोड क्या यूज करना है? कोड आपको यूज करना है MP एग्जाम्स 10। इसी कोड के साथ आप 20% का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। ये अगर हम देखें तो केवल 19 जनवरी तक के लिए आपका ऑफर प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है 12 मंथ एंड 6 मंथ के ड्यूरेशन पे।
ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे इस कोड के थ्रू आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपके देखें तो गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपके लिए लाया गया है, आप इसे ज्वाइन करेंगे। 21 जनवरी को सुबह 10 बजे आपको देना है रीटेस्ट। स्कॉलरशिप 75% तक आप पा सकते हैं। 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके लिए यहाँ पे देखें तो ये आपके फुल लेंथ टेस्ट है, आप सभी इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं प्लस क्लासेस के थ्रू। नोट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है अनअकैडमी। दिन कौन कौन से बैच चल रहे हैं तो जनवरी मंथ के सभी बैच आप सभी देख सकते हैं। विजय पथ MP पटवारी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ PYQ का आपके लिए बैच जो है 20 जनवरी से आपका यहाँ पे देखें तो स्टार्ट होने वाला है। एंड रैपिड रिवीजन बैच है 19 जनवरी से, ये सभी बैच आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच है आपका, ये टेट एग्जाम के लिए है आपके, ठीक है। तो इन सभी बैचेज को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं सेम कोड अप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन कौन सा है आपके। विश्व का पहला गणक यंत्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अबेकस, अबेकस है विश्व का पहला गणक यंत्र, काउंटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है आपके इनमें से, तो इनके एक तरह से इस योगदान के लिए आपके देखें तो कई सारे प्रोग्राम के नाम भी इनके नाम से रखे गए हैं। तो विश्व के प्रथम प्रोग्रामर आपसे पूछा जाए तो लेडी एडा अगस्ता, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एग्जाम में। लेडी एडा अगस्ता विश्व के प्रथम प्रोग्रामर हैं आपके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं आपके, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एक बार कमेंट करके आप सभी बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है ENIAC का। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है तो ENIAC है, ठीक है, याद रखिएगा। डाटा केबल के अंतर्गत USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे वन लाइनर लेके आया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो USB का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है। द नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है इसकी जो गति है, गति को किस में मापा जाता है? MIPS में मापा जाता है। अब आपसे MIPS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड MIPS का फुल फॉर्म होता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था तो 1995 में किया गया था। कब किया गया था? 1995 में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किया गया था आपके, ठीक है। 1995 में कहाँ से किया गया था, सभी क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं एक तरह से। देखिए सबसे पहले कब किया गया, 1995 में किया गया। कहाँ से किया गया तो कलकत्ता से सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का आपके प्रारंभ किया गया था 1995 से। द नेक्स्ट है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये जो है ना आपके, ये कैसी की कहलाती है? कंट्रोल की हो गई, शिफ्ट की हो गई, अल्ट की हो गई, ये सभी मॉडिफायर की कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है। अगर हम देखें कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इसे अगर हम देखें मॉडिफायर की कहते हैं, ठीक है, मॉडिफायर की कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? IBM को जाता है। IBM को पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। अब IBM का फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछा गया। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी याद रखिएगा कि IBM का फुल फॉर्म होता है I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस एंड M फॉर मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है IBM का, ठीक है, IBM को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है तो फोटो डायोड। क्या प्रयोग किया जाता है? फोटो डायोड प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा में, ठीक है। फोटो डायोड प्रयोग किया जाता है डिजिटल कैमरा में। तो आप सभी का राइट है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें फोटो डायोड। द नेक्स्ट है कि जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग।
असेंबलर का कार्य क्या होता है? असेंबलर का कार्य क्या होता है आपसे पूछा जाए तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य क्या होता है आपसे पूछा जाए, क्या बताएंगे आप सभी कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, क्या कहलाती है? तो आप सभी क्या बताएंगे कि कंप्यूटर को जो स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है यह कहलाती है बूटिंग। इसे क्या कहते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, इसे कहते हैं बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है फर्मवेयर। क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम एक तरह से छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, अगर हम देखें। और हार्डवेयर वो होता है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिन्हें हम एक तरह से, जिनसे हम इनपुट डिवाइस जो इनपुट दे सकते हैं, या एक तरह से जो फिजिकल रूप में आप जिसे टच कर सकते हैं, वो होता है आपके हार्डवेयर, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? फर्मवेयर कहलाता है। माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित जो व्हील होती है, आपने माउस में देखा होगा एक व्हील टाइप का होता है जिसे आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए आपके किसका प्रयोग करते हैं? तो माउस में जो आपके दो मानक बटनों के बीच में, जिससे आप लेफ्ट एंड राइट देखते हैं, बीच में आपको जो व्हील होता है उसे कहते हैं आपके, उससे हम करते हैं पेज को स्क्रॉल। देन नेक्स्ट है सी प्लस प्लस। क्या है आपका? सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखिएगा, सी प्लस प्लस क्या है आपका? सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। अगला है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब एड्रेस यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं? तो किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को वेब पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब पेज कहा जाता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वेब पेज कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा है कि कितने होते हैं? 104, 104। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो की संख्या होती है 104 होती है। अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन की कितनी होती हैं, फंक्शन की होती हैं 12, F12, F1, F2, F3, F4, इस तरह से F12 टोटल आपके फंक्शन की आपके 12 होती हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड का फुल फॉर्म हो जाएगा आपके, याद रखिएगा आप सभी। द नेक्स्ट है कि 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? 4 बिट्स के समूह को 1 निबल कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो 1 निबल कहा जाता है 4 बिट्स के समूह को। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो किस श्रृंखला में कार्य करता है? कंप्यूटर जो है ना, एक स्वचालित, एक ऑटोमेटिक मशीन है आपके। और एक तरह से अगर हम देखें तो यह इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोई इनपुट देते हैं, उसमें फिर आपके प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस सीक्वेंस में आपके देखें तो जो कंप्यूटर है आपके श्रृंखला में, सीरीज में कार्य करता है, यही आपको बताना था यहाँ पे। देन अगला है कि फोर्ट्रान क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्ट्रान क्या है आपका? ये फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है आपके फोर्ट्रान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तथ्य के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, निर्वात नली का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आपसे पूछा जाए सेकेंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा आप सभी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था आपके? तो थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें, आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था आपके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो विकास किया गया किसके द्वारा? इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास। द नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए तो आपके डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसके भाग हैं 4, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाल्म टॉप हो गया, टैबलेट हो गया। तो आकार के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है डिजिटल कंप्यूटर को। देन अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपके? तो परम 8000। परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडेक संस्था के द्वारा। पुणे की एक संस्था है सीडेक के द्वारा आपके परम जो है आपके विकसित किया गया था। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर है आपके परम 8000। द नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है आपके? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। क्या है आपके इसका नाम? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है आपके? तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा। द नेक्स्ट है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में कोई आप इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होगी, प्रोसेस किसके द्वारा होगी? सीपीयू के द्वारा होगी, फिर आपके वह आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। फिर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला जो प्रतीक होता है, जो साइन होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला जो प्रतीक होता है उसे कर्सर कहते हैं। जब आप देखते हैं ना, आप ऐसे ऐसे एरो बना रहता है आपका, जिसे आप स्क्रीन पर आप यहाँ पे वहाँ पे आपके एक तरह से यहाँ पे बात करें तो आप कर सकते हैं, जिससे कि वर्क कर पाएंगे। आप किसी फोल्डर को खोलना है तो आप उस प्लेस पे ले जाएंगे उस कर्सर को। तो ये एक तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक होता है। देन अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आल्ट जो यहाँ पे है आपके कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए। यदि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है तो कंट्रोल आल्ट और डेल ये बटन एक साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो अभी आपने देखा है कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। आपके सेकेंड जनरेशन में किसका किया गया? ट्रांजिस्टर का किया गया। थर्ड में किसका किया गया? आईसी का किया गया, आईसी चिप का। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है आपके आईसी का। कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में यदि कोई त्रुटि आती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे बग कहते हैं। यदि कंप्यूटर में कोई त्रुटि आती है, एरर आता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। और आज का जो हमारा यहाँ पे लास्ट प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक देखिए कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पर आधुनिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। कैसे लगे आज के 50 क्वेश्चंस? आप सभी के एक तरह से फास्टली रिवीजन के लिए क्वेश्चन आपके लाए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जैसे कि आपके लिए कुछ बैच हैं, जैसे कि तेजस 120 डेज का बैच आपके लिए लाया गया है। जनवरी 13 से आपका स्टार्ट हो गया है ये बैच। जनवरी 13 से आपका ये बैच स्टार्ट हो गया है। आपके लिए डिस्काउंट भी चल रहा है। एमपी एग्जाम्स 10 आप कोड अप्लाई कीजिए, 20% का डिस्काउंट लीजिए। ये आपके प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच है, 12 जनवरी से आपके लिए कंटिन्यू है। देन आपके यहाँ पे देखें तो पेपर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का बैच आपके लिए चल रहा है। ये दिसंबर मंथ के बैच है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही फी पे कई सारे बैचेज आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एंड प्लस क्लासेज आपको मिल रही हैं। देन अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, फिर आपके बात करें सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट आप देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। देन आपके देखें तो यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्विज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। MPPSC या आपके पटवारी, MPSI, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अलग कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। सेम कोड अप्लाई कीजिए, 20% का डिस्काउंट लीजिए। MP एग्जाम्स 10। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से और भी सीरीज आपके लिए लाई जाएंगी। बस आपको करना क्या है? सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।